आज झारखंड में जो हम आदिवासियों की जो स्थिति है, आज इसके चिंतन मंथन के लिए हम सभी एक हुए हैं। और वो है जो प्रश्न है, आदिवासी कौन है? क्या आदिवासी हिंदू है? क्या आदिवासी वनवासी है? क्या आदिवासी के धर्मांतरण के बाद आदिवासियत समाप्त हो जानी चाहिए? ये सारी मुख्य बिंदु हैं। तो मैं बहुत शॉर्ट में ही इन सभी बिंदुओं पर विचार कर रखूँगा। पहली बात कि हम आदिवासी हैं, और आदिवासी होने का हमारा जो पहला जो प्रमाणिक होता है वो स्पष्ट रूप से जिस प्रकार से हमारे पुरखा और बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि हम प्राकृतिकवादी हैं, हमारी परंपरागत व्यवस्थाएं ही हमें आदिवासी इंडिकेट करता है कि हम आदिवासी हैं। यानी खुद की स्वशासन व्यवस्था और हमारी परंपरागत स्वशासन व्यवस्था ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, नॉन जुडिशियल सिस्टम, कस्टमरी लॉ ये दर्शाती है कि आदिवासी परंपरागत तौर पे आदिवासी है, न कि किसी धार्मिक मूल्यांकनों के आधार पे आदिवासी है। दूसरी बात है कि क्या आदिवासी हिंदू है? हिंदू कोडविल में आदिवासी का जिक्र ही नहीं है। किसी भी समुदाय का जिक्र नहीं है कि वो आदिवासी हिंदू है। ये जो आदिवासी हिंदू और वनवासी का जो नैरेटिव फैलाया जा रहा है, और पॉलिटिकल पार्टियों के जो एजेंट हैं उनके द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी लॉ में नहीं है कि आदिवासी हिंदू है या आदिवासी वनवासी है। और वनवासी शब्द जो आया वो ऑनरेबल गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा आया और जनजातीय सुरक्षा मंच के लोगों के द्वारा आया। हमें वनवासी नहीं कहा गया है। संवैधानिक रूप से हम वनवासी नहीं है, संवैधानिक शब्द से हम जनजाति हैं, और परंपरागत शब्दों से हम आदिवासी हैं। और अभी जो वनवासी, सरना सनातन, सरना ईसाई, ये सारे जो नैरेटिव फैलाए जा रहे हैं, ये कौन लोग हैं आप समझ सकते हैं? ये राजनीतिक मूल्यांकनों पर चलने वाले आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, है ना? राजनीतिक मूल्यांकन पर चलने वाले आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं जो कह रहे हैं कि आदिवासी वनवासी है, आदिवासी हिंदू है। ये लोग संवैधानिक बातें भी करते हैं कि नहीं, संवैधानिक आधार पर आदिवासी हिंदू हैं। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा इस मंच के माध्यम से कि आदिवासी कभी न वनवासी रहे, कभी आदिवासी न रहे, कभी हिंदू नहीं है, क्योंकि यह संवैधानिक परंपरागत कस्टमरी लॉ आर्टिकल हमारा जो भी है ये हमें हिंट्स करता है कि आई एम ट्राइबल, मैं आदिवासी हूँ। और आज के डेट में विभिन्न राजनीतिक पार्टी के नहीं, सिर्फ ओनली फॉर बीजेपी और आरएसएस के लोग ये कह रहे हैं कि आदिवासी जो है वनवासी, आदिवासी हिंदू है। अब कितना दुर्भाग्य की बात है, जो आदिवासी उनके कार्यालयों में बैठ के बात हमारी आइडेंटिटी को दे रहे हैं कि वो जो है ट्राइब जो है वो हिंदू है या वनवासी है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूँगा कि हमारी आइडेंटिटी किसी को देने की जरूरत नहीं है। यदि आशुतोष सिक्चेरो आदिवासी है, लक्ष्मी डुंडू जी आदिवासी हैं, सभी हम लोग आदिवासी हैं, तो ये आइडेंटिटी हम देंगे। क्या ऐसा होता है गांव देहातों में कि आशुतोष जी आपका पिताजी वो है? ऐसा तो नहीं होता है। लेकिन हम लोग बोलते हैं कि हमारे पापा या हमारे डैडी का नाम अमुक है, फलाना है ना। लेकिन आज ये उल्टा गंगा बह रही है, कुछ पॉलिटिकल एजेंडे के तौर पे, और कुछ स्पष्ट तौर पे हम कह देते हैं, कुछ आरएसएस और भाजपा के धांगड़ कह लीजिए उनको, कि वो कह रहे हैं कि आदिवासी हिंदू है, आदिवासी वनवासी है। तो वो लोग अपने समाज को बेड़ा गर्क करने के लिए, और वैसे लोग ये तर्क दे रहे हैं जो कि खुद आदिवासी से डाइवर्ट हो चुके हैं। और सबसे पहली बात कि धर्मांतरण के बाद कौन कह रहा है? क्या आप कह रहे हैं या हम लोग? क्या धर्मांतरण का बाद क्या हम लोग कह रहे हैं? क्या मैं कह रहा हूं कि हमारा धर्मांतरण हुआ है? हम लोग कह रहे हैं क्या धर्मांतरण हुआ है? वो लोग कह रहे हैं जो वर्ण व्यवस्था की अगुवाई करते हैं। जब आदिवासी शुरू से वर्ण व्यवस्था में नहीं है, अपनी परंपरागत स्वशासन व्यवस्था में है, अपने परंपरागत व्यवस्था को जी रहा है, जो आदिवासी धर्म के पूर्व से आदिवासी है, वो ये सारी बातों को डिस्करेज करते हुए उनकी एक पॉलिटिकल एजेंडा है कि हम कैसे इन लोगों पे रूल करें, ओनली फॉर रूल, शासन करने के लिए। वो हम सभी को जो है ना
हमारे यहाँ पलामू में कहा जाता है सब धन 22 पसेरी, मतलब जो आदिवासी है सबको हिंदुज्म में ले आओ, हिंदुज्म में लिख डालो और इस पर राज करो। मैं पलामू परमंडल से आता हूँ, मैं चेरो कम्युनिटी से आता हूँ। यदि बात डिलिस्टिंग की है तो डिलिस्टिंग किसकी होगी? हिंदुओं की नहीं होगी, जो हिंदू कन्वर्जन है, जो आदिवासी बौद्धिज्म बने उनकी नहीं होगी, जो मुस्लिम बने उनकी नहीं होगी। तो ओनली फॉर वन टारगेट क्यों है? देखिए, सबसे बड़ी बात को हमको समझना होगा, वर्ण व्यवस्था में शिक्षा का अधिकार नहीं था, नहीं ना था। अब वर्ण व्यवस्था के बारे में मैं इसलिए जिक्र कर रहा हूं क्योंकि हम वर्ण व्यवस्था में नहीं आते, लेकिन आर्य का जो वो लोग का जो राइट्स है, जो रूल करने का एक अधिकार बना, वो वर्ण व्यवस्था बना। अब हमारी जो शासन करने का जो व्यवस्था रही वो परंपरागत रही है, लेकिन उन लोगों ने देखा कि आदिवासी जो है पढ़ लिख के थोड़ा शिक्षित हो रहे हैं, अपने राइट्स के लिए जागरूक हो रहे हैं, हर जगह उनकी अगुवाई की प्राथमिकता दी जा रही है, तब उनको यह ध्यान आया कि आदिवासियों का धर्मांतरण हुआ है। लेकिन वो नहीं कहें कि जिस पर वो टारगेट कर रहे हैं, मैं आप समझ रहे हैं किस कम्युनिटी पे टारगेट है, किस रीजन्स पे टारगेट है। जब बात आती है स्कूल में शिक्षा देने की, बात आती है हमारे फंडामेंटल राइट्स की, तब हमें कहा जाता है कि आदिवासी जो हैं ईसाई बन चुके आदिवासी है ना, उनकी आरक्षण को समाप्त होनी चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स में ये जिक्र नहीं है। हमारी आदिवासियत हमारी आइडेंटिटी से है। यदि चेरो जनजाति के लोग यदि अपना फंडामेंटल राइट्स प्रियम्बल ऑफ आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के तहत तो किसी भी धार्मिक मूल्यों को मान रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि उनके संवैधानिक अधिकार आदिवासी छीन बीन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यदि आदिवासी क्रिश्चियनिटीज को मान रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि उनको आरक्षण को समाप्त हो जाएगा, आदिवासी चले जाएगी। यदि हमारा नाम आशुतोष सिंह चेरो है और मैं किसी धर्म को मान रहा हूँ, सपोर्ट कीजिए कि मैं क्रिश्चियन को ही मान रहा हूँ, तो क्या मेरा आरक्षण समाप्त हो जाएगी? नहीं, मेरा आइडेंटिटी चेंज नहीं हुआ है, मेरे जो कास्ट है, मेरे समुदाय चेंज नहीं हुए। लेकिन इस बात को समझना होगा कि नैरेटिविटी जो फैल रहा है आज झारखंड में, रांची में, ये आप सभी को देखना होगा कि सोशल मीडिया में जो लोग फैला रहे हैं वो कहीं ना कहीं हम आदिवासियों का बेड़ा गर्क कर रहे हैं, और वो बेड़ा गर्क वो अपने लिए कर रहे हैं, अपने राजनीतिक एजेंडा को फुलफिल करने के लिए कर रहे हैं। मैं बिना नाम लिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी विगत 1 ईयर से जो कंडीशन बना हुआ है हमारे आदिवासियों का, सरना ईसाई, सरना सनातन, ये हम सभी को सोचना होगा और विचार करना होगा कि आखिर कौन लोग हैं। जब एजुकेशन की बात आती है तो आप हमें स्कूल में नहीं जाने दिए, वर्ण व्यवस्था आप हम पे थोप रहे हैं कि आदिवासी हिंदू, आदिवासी वनवासी है। ये वर्ण व्यवस्था थोपने के लिए ही काम हो रहा है, क्योंकि देखिए उनकी जो हिंदुज्म की जो वर्ण व्यवस्था है, जो रूल करने की शासन व्यवस्था है लोगों पर, वो वर्ण व्यवस्था एक आधार है, सामाजिक आधार ही। और हम लोग आदिवासी जो इंडिपेंडेंट स्वतंत्र तरीके से समता मूलक समुदाय है, हमारे आर्टिकल्स, हमारे संवैधानिक फंडामेंटल, ये सारे चीज ये दर्शाते हैं कि हम इस देश के मूल बीज हैं। हमारे पुरखा राजा रहे हैं, सभी जनजातियों की अपनी अपनी कबीलाई व्यवस्था रही है। तो हम सभी को समझने की जरूरत है कि जो भी सोशल मीडिया में लोग नैरेटिविटी को फैला रहे हैं, इससे हम सभी को बचना होगा। पहले मैं पलामू परमंडल से आता हूँ, जब मैं खासकर रांची शहर में मैं सुनता हूँ कि इस तरह की लोग बोल रहे हैं कि ट्राइब हिंदू है, ट्राइब वनवासी है, सरना सनातन, तो सबसे ज्यादा पीड़ित हम लोग। आपको सबसे ज्यादा डाइवर्टेड आदिवासी ट्राइब मिलेंगे तो पलामू में मिलेंगे। और हिंदू लोग ये नहीं बोलेंगे जो आदिवासी हिंदू धर्म को मान रहे हैं वो डाइवर्टेड, वो ये नहीं बोलेंगे। वो बोलेंगे कि जो क्रिश्चियन को मान रहे हैं, क्रिश्चियनिटी को मान रहे हैं, वो डाइवर्टेड। क्या गलत बोल रहे हैं? ये कभी नहीं बोलेंगे। तो आप समझ लीजिए कि ये रूल, ये शासन करने की प्रणाली है उनकी, और इससे हम सबको बचना होगा। जब शिक्षा की बात आएगी तो हमें स्कूल में बैठने नहीं दिए, जब समता की बात आएगी तो हमको सामाजिक रूप में बैठने नहीं दिए, जब हमारा लिए स्कूल बनाए गए, कॉलेजेस बनाए गए, स्वास्थ्य बनाए गए, तब बोला जाता है कि नहीं वो धर्मांतरित हो चुके हैं। इस चीज़ को समझना होगा, क्योंकि मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी वेस्ट बंगाल का असेंबली ऑफ क्राइस्ट चर्च स्कूल में पढ़ा हूँ। हमें अपने गाँव में पढ़ने के लिए कोई स्कूलें नहीं थी,
और मैं जिस कस्बे से आता हूँ ग्लैक्सन सर, वो ऐसा कस्बा है जो सारे दिगू से घिरे हम हैं। और हमारे लिए उस गांव में बिलीव नहीं कीजिएगा, स्कूल ना के बराबर थी। हमारे ग्रैंडफादर रेलवे एम्प्लॉय थे वेस्ट बंगाल में, उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया। यदि आज हम पढ़े लिखे नहीं होते तो हम भी अनुभक्तों की तरह कहते कि नहीं, आज देश खतरे में, धर्मांतरण हुआ है, आदिवासियों को डिलिस्टिंग किया जाए। लेकिन नहीं, आज आप डिलिस्टिंग की बात करें तो लिस्टिंग किसकी होनी चाहिए? हम कोई वस्तु है, कोई ट्रेडमार्क तो नहीं है कि लिस्टिंग होनी चाहिए। हम आदिवासी हैं, हम किसी भी धर्म को मान रहे हैं। हमारी आइडेंटिटी जो है, कोई पॉलिटिकल पार्टी के एजेंट, कोई संस्थान हमारी आइडेंटिटी को जज नहीं कर सकते हैं। और मैं बता दूं सर कि जब क्रिश्चियनिटीज की बात आती है कि धर्मांतरण हुआ है, आप पलामू प्रमंडल में आप 3 डिस्ट्रिक्ट लातेहार, गढ़वा और वहाँ चले जाइए तो सबसे ज़्यादा कन्वर्जन चेरो, उरांव, खरवार, मुंडा सभी का हो गया, सभी का हुआ है। और आज हम बिलीव नहीं कीजिए, आज हम खाना बदोश जी रहे हैं। मैं अपने गांव की बात बता रहा हूँ। अभी दीदी बोली कि आखिर आदिवासी इलाका, आदिवासी गांव का पहचान क्या है। आज आप पलामू के एक भी गांव में आप चले जाइए, दादा गए होंगे, तो आपको पता नहीं चलेगा कि वो ट्राइबल गांव है कि किसी और अन्य जनजातियों का गांव है कि अन्य कम्युनिटी का गांव। तो सबसे ज्यादा खाना बदोश जनजाति जो जी रहे हैं वो पलामू प्रमंडल के हैं। आप बिलीव नहीं कीजिएगा कि सरना स्थल जो हमारा परंपरागत है, जाहिर थान, मड़, वहां पे मंदिर बन जाता है, वहां पे मंदिर बन जाता है। यदि सरना सनातन एक होता तो कल्याण विभाग जो हमें सरना स्थल के नाम पे जो फंड अलॉट करती है, उस पर तो लिखा होना चाहिए था कि सरना सनातन। तो देखिए अजब टाइप का नैरेटिविटी है, कोई पढ़े लिखे नहीं है, सब जाहिल लोग हैं। और इनकी जाहिलियत ऐसी है कि इनकी जाहिलियत में गैर आदिवासी समुदाय भी साथ दे रहे हैं, समाज के लोग साथ दे रहे हैं। अभी बात पलामू प्रमंडल का, बस थोड़ा सा, पलामू प्रमंडल का एक गांव है सरहुआ, वहां पे आदिम जनजाति, कोरबा जनजाति के लोग हैं। उन लोगों ने हमें बुलाया और यहाँ से प्रेमशाही मुंडा जी को, हम जब उस गांव में गए देखे कि वहां पे सरना स्थल पे कौन हमारा बैगा पाहन पूजा करता है, तो वहां पे जो है ब्राह्मण पूजा करता है, मंदिर बना डाले जो कि मेजोरिटी में वहां पे कोरबा आदिम जनजाति के लोग हैं। और वो जब हम लोग गए तो वहां का जो सिनेरियो था कुछ और था। लोग बोल रहे हैं कि जय श्री राम, सरना सनातन एक है। एक कंडीशन है, तो जो बोल रहे हैं लोग कि ट्राइबल्स आर हिंदूज, ट्राइबल हिंदू कभी नहीं था ना है, हमारी अलग शासन व्यवस्था है। और मैं तो इस मंच के माध्यम से कहूंगा कि अभी डिलिस्टिंग ये लोग करने जा रहे हैं, अभी सेंसस भी होना है, थोड़ा हम लोग को अवेयर होने की ज़रूरत है। अपने आप को, समाज को कम से कम ये विचार करने की ज़रूरत है, चाहे हम किसी भी समुदाय से हों, लेकिन हम सभी आदिवासी एक रहें। यही हम सभी को पहचान को बरकरार रखेगा। नहीं तो ये लोग जो है सेंध मार दिए हैं, और सेंध मारने में 2 बिल्ली आपस में लड़ रहे हैं। आप समझ रहे हैं, 2 बिल्ली आपस में लड़ रहे हैं, और दोनों बिल्ली जो है आइडेंटिटी दे रहे हैं कि जो आदिवासी जो है, जो मानता है, जो फॉलो कर रहा है, वो ट्राइब में कैसे हो जाएगा। यानी कि हम लोग जो माँ के गर्भ से जनजाति जन्म लिए हैं, हम लोग दीकू लोग हैं उसके हिसाब से। तो ये सारे नैरेटिविटी को समझना होगा। पहला एक कि सरना सनातन जो बोल रहे हैं एक है, वैसे लोगों को पहचान कीजिए। जो बोल रहे हैं कि आदिवासी जो रूल्स को फॉलो करता है, जो परंपरागत रूप से फॉलो कर रहा है, जो आदिवासी जन्म से नहीं है, उसके लिए उसको भी समझना पड़ेगा। तो ये लोग घूम घूम के जो है आरएसएस और बीजेपी के एजेंडा को जो है ये लोग पूरा भर रहे हैं, ठूस रहे हैं हमारे लोगों में। तो इस चीज़ से हम लोगों को बच के रहना होगा। और समय कम है, आपको बहुत बहुत थैंक्स इलेक्शन का, और सभी इनके टीम को, आप सबों को जो आज आप समय दिए। लेकिन ये बहुत गंभीर विषय है हम सबों के लिए कि मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि आदिवासी हिंदू नहीं, आदिवासी बनवासी नहीं है। धर्मांतरण के बाद एक वो नहीं है कि हमारी आइडेंटिटी चली जाएगी। और धर्मांतरण को कौन किया है, ये बाहरी लोगों को बोलने की ज़रूरत नहीं है। हमारी आइडेंटिटी हम कैसे सेफ रखेंगे, ये हम पे डिपेंड करता है। आप सबों को जुड़ा।